So hello everyone, welcome back, welcome to आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आई पेन के बारे में, कि जो आँखों में दर्द हमारे होता है उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे आँखों में पेन होता है आजकल, क्या क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ हम घर पे ही ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारी आँखें घर पे ही ठीक हो जाए, हमें बाहर जाना ना पड़े। अगर पेन सिवियर है तो हम कैसे अपनी कंडीशन पहचाने कि क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इमीडिएटली, या फिर हम पहले कुछ होम रेमेडीज़ मतलब घर पे कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम शायद उस पेन से रिलीफ मिल जाए और हमारा वो पेन ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेनली आई पेन के बारे में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक हमारी कैटेगरी होगी, क्योंकि आई पेन जो हो रहा है आजकल कैटेगरी के हिसाब से इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन है या फिर एडल्ट्स लोग हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। एज के अकॉर्डिंग हम देखें तो हर एज के बंदों का अपना अलग एक काम है, अपना अलग लाइफस्टाइल है। तो अगर आपकी एज वर्किंग वाली है 18 से लेकर 25 साल 30 साल, और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप लैपटॉप फ़ोन पे होता है, तो इस चीज़ में अगर इस कंडीशन में आपका आई पेन हो रहा है, आई पेन भी दो कंडीशन में हम मानेंगे, एक हो गया माइल्ड, एक हो गया सिवियर। माइल्ड आई पेन मतलब थोड़ा बहुत आँख में पेन होना, सिवियर मतलब इतना होना कि सहा नहीं जाना। तो अगर इन द केस ऐसा कुछ होता है सिवियर, तो ये आपको भी पता है कि डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके माइल्ड पेन होता है, माइल्ड पेन मतलब इवनिंग के टाइम हल्का हल्का पेन होता है आँख के अंदर, तो वो कॉज ड्राइनेस की वजह से हो सकता है। ड्राइनेस की वजह से हमारी आँखों में हल्का हल्का पेन होता है, क्योंकि हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। तो जब हम आंख को ब्लिंक करते हैं, वो रब होता है हमारा कॉर्निया, हमारी कंजंक्टिविटिस, तो उसकी वजह से आपके आंख में पेन होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेनली अपने मॉर्निंग में उठ के अपने हाथों को अच्छे से रब करना है, उसके बाद अपनी आँख पर रखना है। ये चीज़ आपको सुबह भी करनी है और शाम को सोने से पहले ज़रूर करनी है। इससे क्या होता है, आपकी आँख के अंदर जो मेबोमियन ग्लैंड होती है, जिसमें ऑयल टाइप एक सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, गर्म हाथ लगने से वो सीक्रेट होता है और वो आँख में चला जाता है, जिससे आपकी ड्राइनेस बहुत हद तक ठीक हो जाती है। अगर बात करें आई ड्रॉप्स की, तो कौन सी आई ड्रॉप से आप ठीक कर सकते हैं, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। हरी आई ड्रॉप एक आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता, इस टाइप की आई ड्रॉप आती है, ग्रीन कलर के पैक में आती है, मोस्टली वाइट में भी आती है। इसका सॉल्ट होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये आप ले सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। ये ड्राइनेस के लिए होती है, इस पर लिखा भी होता है ये आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, मतलब ये आंसू, हमारे आर्टिफिशियल आंसू होते हैं जो हमारी आँख के ड्राइनेस को ठीक करते हैं। 100 रुपये से लेकर 200-300 रुपये तक आती हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ में अगर आपको ज़्यादा सीवियर ड्राइनेस ऐसा लगता है, तो आप ओमेगा 3 के कैप्सूल आते हैं, वो आप मार्केट से लेके खा सकते हैं। दिन का एक खाना होता है खाना खाने के बाद, तो इससे आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपका जो पेन है वो आँख के साथ साथ आपके सर में भी हो रहा है, मतलब हेडेक भी होता है, आई पेन भी होता है, मसल्स में भी पेन होता है, तो उसके लिए आपको अपनी आँखों का नंबर एक बार चेक कराना होगा। नंबर चेक कराने में, क्योंकि हमारे क्या होता है, जब आप पूरे दिन काम करते हैं, जब आपका नज़र का काम है पूरे दिन, तो आपके क्या होता है, इवनिंग में धीरे धीरे चल चल के जैसे इवनिंग होती है आपके हेडेक होने लगता है और आँख में दर्द होता है। इसको कैसे पहचानें, क्योंकि जब आपके इवनिंग में जाके आँखों में दर्द, सर में दर्द होता है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप पूरे दिन काम करते हैं, आपकी मसल्स पूरे दिन काम करती हैं। क्योंकि जब आप सुबह उठे, आप रेस्ट करके उठे, आप बिल्कुल फ्रेश उठे, आपकी मसल्स में पूरी पावर है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे शाम तक आपकी मसल्स थक जाएंगी। अगर आपके चश्मे का नंबर है तो आपकी मसल्स को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, आपके ब्रेन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन और आपकी आई मसल शाम होते होते थक जाएंगी और आपके आँख में, सर में दर्द होने लग जाएगा। तो ये एक बहुत मेन कॉज़ है आँख में और सर में दर्द होने का। अगर आपको ये हो रहा है तो आप नियर बाई किसी भी ऑप्टिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखें चेक करा सकते हैं, जिसके बाद आपके चश्मे के नंबर का पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में कहीं चश्मे का नंबर तो नहीं है। अगर आपके चश्मे का नंबर आता है तो आपको वो चश्मे का नंबर
डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हुए ज़रूर यूज़ करना है, वो आपको ज़रूर यूज़ करना है। उसकी वजह से फिर आपके बाद में कभी पेन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पेन सिवियर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक टाइम पे होता है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेन होता है ये काले मोतिये का भी होता है। कई बार काले मोतिया में क्या होता है, हमारे आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें हमारी आई बॉल पे स्ट्रेन पड़ता है और हमारे पेन होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है का, इसके अंदर जेल भरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रेशर हमारा या तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस जेल का, या फिर ड्रेनेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर ये प्रेशर बढ़ता है और हमारी आँख में पेन स्टार्ट हो जाता है। काला मोतिया बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, तो इसीलिए आप एक बार डॉक्टर के पास जाके जल्दी से जल्दी दिखा सकते हैं। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जो आँख के अंदर वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, ये उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये डैमेज होने लग जाती हैं, ये न्यूरॉन से मिलके बनी होती हैं, एक बार ये डैमेज हो जाती है तो ये रिपेयर नहीं होती। तो इसीलिए काला मोतिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि अगर आपकी आँख की नज़र एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो गए तो वो वापस से रिपेयर नहीं होते। तो इसीलिए काला मोतिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर आपकी आँख का पेन ठीक नहीं हो रहा है, एक टाइम पर हो रहा है, तो ये जो होता है हमारा आँखों का प्रेशर, ये कुछ बीपी की तरह होता है। जैसे बीपी हमारा, आपने देखा होगा पूरे टाइम में, अगर आपके फैमिली में कोई बीपी पेशेंट है तो मेनली आपको शायद पता हो, पूरे दिन में एक टाइम होता है जिस टाइम बीपी हमारा बढ़ता है। तो अगर आपको बीपी है, बीपी की वजह से भी आँख में पेन होता है, आँख में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का बहुत तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे आँख में, सर में दर्द होता है। बीपी भी आप चेक करा सकते हैं अगर आपकी आँख में पेन होता है तो ये बीपी की तरह ही होता है, ये दिन में किसी किसी टाइम बढ़ता है। तो जैसे अगर आपका बीपी का कभी हिस्ट्री निकलती है, आपको कभी ऐसा लगता है मेरा बीपी बढ़ता है, तो एक टाइम पे चेक करके कभी बीपी को आप डायग्नोस नहीं कर सकते। आपको दिन में हर घंटे पे बीपी चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो बीपी होता है वो किसी किसी टाइम बढ़ता है। ऐसा नहीं है बीपी बढ़ा तो पूरे दिन बढ़ेगा, वो किसी किसी टाइम बढ़ता है। तो बीपी के लिए भी ये एक एडवाइस हो गई आपके लिए छोटी सी। सेम ये आँख के लिए होता है। अगर आँख का जो हमारा प्रेशर होता है वो हमेशा पूरे दिन सेम नहीं रहता, कभी घटता है कभी बढ़ता है। एक बार अगर अच्छे से बढ़ जाता है तो फिर वो बढ़ा ही रहता है, उसके लिए फिर हमें टैबलेट्स, आई ड्रॉप, ये सारी चीज़ें चलानी पड़ती हैं। तो ये सारी बहुत बेसिक कंडीशन थी जिनकी वजह से हमारे आँख में पेन होता है। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए मैंने वही वाली चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करी हैं जो मेनली हो सकती हैं और जिनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आई पेन होता है। तो अगर आपकी कोई अलग कंडीशन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको और कोई आपकी कंडीशन है, आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस चार्जेबल होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम भी अपना टाइम निकालते हैं, आपके लिए स्टाफ है, तो ये सारी चीज़ें होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।